वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, देश की पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर जिले में नशे की काली छाया पांव पसार रही है और नशे के इस दलदल में युवा फंस रहे हैं। लेकिन अब जैसलमेर पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। लगातार एनडीपीएस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जैसलमेर में दिनों दिन बढ़ते नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए पुलिस ने इस साल के पहले महीने में ही ऑपरेशन मदमर्दन के तहत 20 एनडीपीएस के मामले दर्ज किए। वहीं इन मामलों में 15 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में उनके पास से अवैध डोडा पोस्ट, अफीम, स्मैक और एमटी बरामद की है। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ अब पुलिस सख्त है। पिछले एक साल में 40 कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस बार पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए साल 2025 के पहले महीने में ही 20 कार्रवाइयां करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें करीब 62 लाख रुपए के मादक पदार्थों की भी जब्ती की गई है। वहीं जैसलमेर पुलिस ने पिछले एक महीने में 20 मामले दर्ज किए हैं। अब तक बरामद किए गए अवैध डोडा पोस्ट, अफीम, स्मैक, गांजा और एमडी की अनुमानित कीमत 62,10,000 रुपए है। स्मैक बरामदगी में जिले की अब तक की सबसे बड़ी ये बरामदगी है, जिसमें एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 177 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए है। यह आंकड़ा पिछले साल से काफी ज्यादा है। पिछले साल में लगभग 40 कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन इस बार केवल एक महीने में 20 से ज्यादा कार्रवाइयां की गई। एनडीपीएस में बड़ी कार्रवाई करके और जो नशे के सप्लायर्स उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके शुरू किया जाए। इस संदर्भ में जैसलमेर पुलिस ने अच्छा काम किया है। लगभग 19 प्रकरण हमने एनडीपीएस में दर्ज किए हैं। जो लास्ट ईयर जो पूरे साल में जो प्रकरण दर्ज हुए उससे ऑलमोस्ट 50% हमने फर्स्ट महीने में ही कर लिए। और हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें यह था कि जो बड़े सप्लायर हैं स्मैक के, एमडी के, उन पे हमने फोकस किया है और सभी थानों ने अच्छी कार्रवाइयां की है। सप्लायर्स का पूरा नेटवर्क है वो भी ध्वस्त करने का हमने प्रयास किया है और इसमें कौन कौन लोग मेन सप्लायर हैं, स्पेशली जो ड्रग है वो हमारे जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से आ रही है वहाँ से हमने इनपुट लिया है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसपी से भी हम कोऑर्डिनेशन करके हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो मेन अक्यूज्ड है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। नशे के खिलाफ लंबे वक्त से जागरूकता के लिए कई संगठनों ने काम किया, जिससे युवा पीढ़ी को इस नशे की लत से बचाया जा सके। लेकिन जरूरत है कि समाज और उनके परिवार भी आगे आएं। वहीं जो लोग नशे की लत में पड़ चुके हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाया जा सके। जैसलमेर की जिला पुलिस अधीक्षक जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया है उनको साधुवाद है, उनकी पूरी टीम को साधुवाद है कि बहुत अच्छा प्रयत्न उनके द्वारा हुआ है। इफेक्ट तो एक बड़ा पार्ट होता है कि युवा पीढ़ी इसके साथ बर्बाद होती है इस सारी कारोबार में। और उसमें से मुझे एक बात लगती है कि विदेशों का भी एक षड्यंत्र इस प्रकार का रहता है कि बॉर्डर पर रहने वाला जो यूथ है, आप उस यूथ को इस नशे में इतना उलझा दीजिए कि बाद में कभी अवसर आए तो आप यदि वो नशा ना मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो वहां लोकल समाज के, सारी स्थानीय प्रशासन के, उनके विरोध में हो जाएगा क्योंकि नशा नहीं मिल रहा है। नशे के खिलाफ ये कार्रवाई युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और इसके गंभीर परिणामों को उजागर करती है। ये नशा अब यहाँ के युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से खोखला कर रहा था, लेकिन पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस का ये प्रयास काफी सराहनीय है। नशे के बढ़ते व्यापार को रोकने के लिए पुलिस तो प्रयास कर ही रही है, साथ ही साथ कई सामाजिक संगठन भी इसमें जुटे हैं। सीमा जन कल्याण समिति लगातार जो लोग नशे में पड़ चुके हैं उन्हें नशा मुक्त करवाने के लिए प्रशासन और सरकार के माध्यम से प्रयास कर रही है। इसी के चलते अब जैसलमेर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जा रहा है। कहीं ना कहीं नशे का जो व्यापार है वो आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, उसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में देखने को मिल रहा है। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर।